अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इल्लल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, इस्लामी साल के एतबार से ये आखिरी महीना और 29 तारीख़ है। अगर आज गुरूब के वक्त चांद हो गया तो कल नया साल शुरू होगा, वरना परसों इस्लामी नए साल की इब्तिदा होगी। ये एक साल का ख़त्म होना और दूसरे साल की इब्तिदा, ये इस बात की दलालत है कि आपकी ज़िंदगी भी एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी और ये दुनिया फ़ना होने वाली चीज़ है। सिवाय अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म होती है। हमसे पहले बहुत लोग आए, दुनिया में फिरे, फिर चले गए। हम भी अभी दुनिया में हैं, चले जाएंगे। हमारे पीछे भी नस्लें आएंगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सालों का बदलना, सालों की तब्दीली इस बात की तरफ ऐलान करती है कि आपका भी एक न एक दिन आएगा कि आप ख़त्म हो जाएंगे। इस्लामी साल की इब्तिदा और इस्लामी साल की गिनती हम करते हैं हिजरी सन से। बहुत सारे साल दुनिया में चलते हैं, किसी को अंग्रेज़ी तारीख और ईस्वी तारीख से याद करते हैं। तो इसमें हमारे इस साल में इस्लामी साल को हम हिजरी सन से याद करते हैं, जिसका हिसाब चाँद पर तय होता है कि चाँद देखने के बाद पहली तारीख शुरू होती है। इसकी वजह क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा और ख़त लिख कर के इस बात की वजाहत की कि हज़रत आपके बहुत सारे खतूत हमारे पास पहुँचते हैं, क्योंकि आप खलीफा थे तो कोई ऑर्डर तो होगा, ख़त के ज़रिए वो ऑर्डर भेजा जाता होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि आपके ख़त वक्तन फ़वक्तन, मौका दर मौका हमारे पास पहुँचते। ख़त में तारीख़ होती है, ख़त में महीना होता है, लेकिन ख़त में कोई साल नहीं लिखा हुआ होता है।
तो किस साल के एतबार से हम अमल करें, क्योंकि खुतूत जमा हो जाते हैं तो हम कैसे समझेंगे कि ये इस साल का खत है या फलां साल का खत है, इसका अंदाज़ा तो हम लगा नहीं सकते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरे के लिए लोगों को बुलाया और लोगों को बुलाने के बाद इसमें मशवरा किया कि हम इस्लामी साल की इब्तिदा कहाँ से करें। 4 बड़े पहलू मुसलमानों के सामने थे, सहाबा के सामने। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जाना, नबुव्वत का मिलना। नंबर 3, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करना। और नंबर 4, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाना। ये 4 चीज़ें थी। तो अब किसको मद्देनज़र रख करके हम इस्लामी साल की इब्तिदा करें? तो अलग अलग सहाबी ने राय दी। किसी ने कहा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से हमारे अपने साल की इब्तिदा करें, कि वहाँ से शुरू होगा कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल पहला साल। हज़रत उमर ने इस राय को तोड़ा कि नहीं, ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि पैदाइश पर साल की इब्तिदा करना ये ईसाइयों का तरीका है। इसलिए कि ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से अपने सालों की गिनती करते हैं और इसको आज हम सन ईस्वी कहते हैं और अंग्रेज़ी तारीख से याद करते हैं। लिहाजा ये मुनासिब नहीं है ईस्वी सन। हमारे नबी की पैदाइश से हम साल की इब्तिदा करना नहीं चाहते। और आजकल उनके नाम लेवा, उनके उम्मती हर साल बर्थडे मना रहे हैं। अब बच्चा बोलना भी नहीं सीखता कि लोग उसको लेकर के उठते हैं और केक उसके हाथ से कटवाते हैं और लोग तालियां पीटते हैं, संगीत बजाए जाते हैं। और जुल्म पर जुल्म यह है कि लोग उसको गुनाह तक नहीं समझते। बाकायदा होटलों में बुक करवाए जाते हैं टेबल, वहाँ सारे घर वाले पहुँचते हैं, रिश्तेदार पहुँचते हैं, तालियां पीटी जाती हैं और बर्थडे के नाम पर ये काम किए जाते हैं। ये है मुसलमान। बच्चे को मालूम भी नहीं कि मेरी पैदाइश क्या है, वो बोलना भी नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब आपका बच्चा बोलना सीखे तो पहले उसको कलमा सिखाओ। और हमारी मौत का आलम क्या है? एक जगह पर मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक आदमी थे। मैंने कहा यहाँ लोग बहुत सारे जमा हुए हैं, कोई मसला है? तो उस बंदे ने कहा चलो देखते हैं, कोई तकलीफ़ में होगा, क्या होगा। तो उतरे तो कहा कि मुझे सब कुछ नहीं है, सारे लोगों ने टोपियाँ पहनी है, कोई मर गया है। ये है हमारी पहचान कि टोपी मरने के बाद सरों पर आते उस वक्त एहसास होता है कि अब दुनिया से गया। जब इतना अंदाज़ा है कि मरने के बाद टोपी काम आती है तो फिर ज़िंदगी में ये क्यों नहीं? तो हमारी इब्तिदा की पहचान देखें तो बर्थडे और इम्तिहान देखें तो ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जिसका इब्तिदाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसका आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह व इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। तो हज़रत उमर ने फरमाया हमारे नबी की पैदाइश पर नहीं, वरना लोग इसको बर्थडे के नाम से याद किया करेंगे और बर्थडे मनाएंगे। तो जब एक नबी की बर्थडे नहीं तो हम उम्मती कैसे इसको मनाएंगे? गम करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हुआ। हर दिन मैं क़यामत से करीब, अपनी मौत से करीब होता जा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी से दूर होता जा रहा हूँ। फिर बाज़े लोगों ने राय ये पेश की कि एक बात करें
जिस दिन आपको नबूवत मिली वो साल रखते हैं, तो कहा यह भी मुनासिब नहीं है। कहा कि आपकी वफ़ात का साल रखते हैं, कहा कि यह भी नहीं, वफ़ात पर भी हम मातम और कुछ जश्न नहीं मनाया करते। कहा कि हिजरत का साल हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान वगैरह की राय आई कि हिजरत के साल से हम इस्लामी साल की इब्तिदा करते हैं, जिसको आज हम सन हिजरी कहते हैं। सन हिजरी 1443 ख़त्म होकर अब नया साल शुरू होगा, सन हिजरी 1444। क्यों हिजरत के साल से इब्तिदा? कहा कि हिजरत के बाद से इस्लाम में तरक्की हुई। हज के मौके पर मदीना के कुछ अंसार, कुछ लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने आकर के अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको दावत देते हैं, आप मदीना आइए। जितने लोग मुसलमान हुए हैं वो सब मदीना चले आए, हमारा घर आपका वतन हो जाएगा, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका खैर मकदम करेंगे। हजरत ने फरमाया ठीक है। फिर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की मुद्दत के बाद मुहर्रमुल हराम से हिजरत का इरादा फरमा लिया। फिर रफ्ता रफ्ता सहाबा को हिजरत के लिए रवाना किया कि आप जाइए मदीना, मदीना की तरफ हमें हिजरत करके जाना है। तो ये जो पहला दौर था 13 साल मक्की ज़िंदगी का नबूवत के बाद के, तो इस 13 साल में इस्लाम की कोई ज़्यादा इशाअत नहीं हुई। इस 13 साल के बाद जब मदीना पहुँचेंगे तो इस्लाम ने बड़ी कुव्वत और ताकत पकड़ी है। और इसमें एक सबक ये मिला कि मुसलमान अपनी सारी जायदाद, मालो मता सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। चुनांचे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना की तरफ रवाना हो रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, तिरमिज़ी की रिवायतें हैं कि हजरत एक पहाड़ के टीले पर खड़े होकर के कहते हैं, ओ मक्का, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरी कौम मुझे यहाँ से निकाल रही है। सारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा अगर कोई जगह है तो ये काबतुल्लाह वाली जगह है। रो रहे हैं हजरत। हिजरत करना कोई आसान काम नहीं है। हम कह देते हैं कि हिजरत कर ली, 3 दिन जमात में जाना हो तो पूछते हैं कि घर पे मशवरा करना पड़ेगा, ला वापस भी आना है, यहाँ तो मदीना गए वापस नहीं आना है। 3 दिन जाना है तो क्या मशवरा कर लो, 40 दिन तो क्या वो मेरे कारोबार की सेटिंग करनी है, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। तो फिर 4 महीने की तो बात ही कहाँ है। सहाबा ने बिल्कुल इसको छोड़ दिया कि कोई मसला नहीं है, हमारा वतन जाए तो जाए, अगर हमारा बाप, हमारा बेटा इस्लाम कबूल नहीं करता है तो वो छूटे तो छूटे, हमारी बीवी अगर इस्लाम में दाखिल नहीं होती है तो वो जावे तो जावे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे ज़मीनों में ईमान बाकी रहना चाहिए, ये ईमान बाकी रहेगा तो हमें आखिरत में कामयाबी मिलेगी, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। कोई मसला नहीं है। और फिर हिजरत करके ऐसा भी नहीं है कि रास्तों में तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल खाने पीने का कोई सामान भी नहीं है, सवारियाँ भी नहीं है, ऐसी हालत में जा रहे हैं। हजरत मिक़दाद फरमाते हैं कि मैं और मेरे साथी ने जब हिजरत की इब्तिदा की है तो हिजरत की इब्तिदा के बाद रास्ते में हमारे पास खाने का कोई सामान नहीं था और हम दरख्त के पत्ते चबा चबा करके हम अपना गुजारा करते थे। यहाँ तक कि भूख की शिद्दत की वजह से आँखों पर अंधेरा छा जाता था और सामने की चीज़ें नज़र तक नहीं आती थी। इस आलम में हमने ये मक्का से मदीना का सफ़र 450 मील का सफ़र हमने तय किया है।
इस बात में नौजवानों के लिए पैगाम है कि हम अपने घरों से दुनियावी तालीम, असरी तालीम हासिल करने के लिए हम कॉलेजों में जा रहे हैं, हम स्कूलों में जा रहे हैं, तो हम ये सबक को मद्देनज़र रखें कि ज़रूर हम डॉक्टर बने, ज़रूर हम इंजीनियर बने, ज़रूर हम वकील बने, इससे कोई इनकार नहीं। ज़रूरत है, मुसलमान डॉक्टर की ज़रूरत है, मुसलमान इंजीनियर की ज़रूरत है, मुसलमान लॉयर की ज़रूरत है, मुसलमान जज की ज़रूरत है, तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन मेरा पहले कदम के साथ मुझे ये भी सोचना है कि मैं पहले मुसलमान हूँ, मैं वहाँ जा कर के उनके रंग में रंगने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात के एतबार से इस्लाम का फैलावा करूँगा, इस्लाम को फैलाऊँगा, मैं अपने इस्लाम का सौदा नहीं करूँगा। सहाबा तिजारत की नीयत से जहाँ कहीं भी सफ़र करके गए हैं तो उस नीयत में भी सहाबा ने पहले इस्लाम को मद्देनज़र रखा था। हम कॉलेज में भी जावें, हम स्कूलों में भी जावें तो हम पहले नंबर पर मद्देनज़र रखें कि अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं खिदमत करूँगा, और ये खिदमत करना इस्लाम के तरीके पर होगा, इस्लाम के तौर तरीक़ पर होगा। वहाँ जा कर के मैं अपने इस्लाम को मेरी नौकरी के लिए, मेरी आगे बढ़ने के लिए मैं अपने इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी जब सफ़र कर रही है, सफ़र के बीच में जब ऊँट पर सवार हुई तो काफिरों ने आपको पकड़ा और पकड़ कर के ऊँट पर मारा और आपको भी नेज़ा मारा। हज़रत ज़ैनब ऊँट से गिर गई और गिरने की वजह से आप हामिला थी, आपके पेट में बच्चा था तो वो बच्चा भी गिर गया, और इसी आलम में, इसी बीमारी में, इसी तकलीफ की वजह से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो माँ बहनों को भी ये सबक है कि पेट में बच्चा लिए जा रही हैं, हिजरत का पैगाम दे करके जा रही है कि ओ मेरी माँ बहनों और पीछे आने वाली क़यामत तक की मेरी माँ बहनों, पेट में बच्चा हो तो आप टेलीविज़न के सामने बैठ करके अपने बच्चों के ईमान को ख़राब न कर देना। आपके घरों में भी बच्चे का जन्म होगा, आपके घरों में भी बच्चे आएंगे। ओ मेरी माँ बहनों, मैंने तो अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने हमल को गिरा दिया गया, अब मेरा ऊँट ख़त्म हो गया, मैं शहीद हो गई, लेकिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को मैंने कुर्बान नहीं किया। मेरी माँ बहनों, आप अपने छोटे छोटे बच्चों की वजह से छोटे छोटे बच्चों के ईमान को ख़राब न करना, आप इनको तालीम देना कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आखिर सहाबा ने हिजरत क्यों की थी? माल सामान के लिए हिजरत की थी। अरे माल सामान की बात थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफ़ार मक्का आए और आकर के कहा, ओ अल्लाह के रसूल, ये बात कहना छोड़ दो, अगर आप चाहें तो आपको सबसे ज़्यादा माल आपके पास हम ला कर रख देते हैं। अल्लाह के रसूल, आपको अगर औरत की ज़रूरत है तो मक्का के सरदार की सबसे खूबसूरत लड़की आपके निकाह के लिए ला कर रख देते हैं। हज़रत ने फरमाया, नहीं, मेरा तो एक ही पैगाम है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सारी कायनात मेरे खुदा की है, वो जो करता है होता है, मेरा एक ही पैगाम है। तो हिजरत क्यों की है साहबा ने? हज़रत सुहैब रूमी जा रहे हैं, सामान है उनके वो बहुत मालदार थे, पैसे बहुत ज़्यादा थे, सब कुछ ले करके जा रहे हैं। सफ़र में काफिरों ने पकड़ा कि तू कहाँ जा, का हिजरत करके जाना, कहाँ के दे लो, ये मेरा सारे पैसे ले लो, सारा मेरा माल ले लो, सब कुछ आपके हवाले, लेकिन मुझे हिजरत करने से न रोकना, यह है मेरा ईमान। और आज हम चंद पैसों के वास्ते अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। तो हिजरत का नया साल हमें सबक दे रहा है, पैगाम दे रहा है कि जिस तरह एक साल ख़त्म हुआ, दूसरा साल शुरू हुआ, तो इस साल के इख्तिताम पर अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम को याद करें और साल के इब्तिदा में सहाबा की हिजरत के मकाम को याद करें कि इन्होंने आखिर हिजरत को क्यों किया। ये चीज़ें सोचने और समझने की है। इसके बाद हजरत मदीना पहुँचे हैं, सारे सहाबा मदीना पहुँचे। अब ये पैगाम भी समझने का और सोचने का है। मदीना पहुँचने के बाद
अंसार जो थे उन्होंने कहा कि कोई फिक्र न करें, आपने अपना माल छोड़ दिया, आपने अपनी बीवियों को छोड़ दिया, आपने अपने घरों को छोड़ दिया, आप हमारे भाई बन करके यहाँ आ गए हैं, आप यहाँ रहें, हम आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे, हम अपनी खेती में आपको शरीक करेंगे, हम अगर हमारी बीवियाँ हैं तो एक बीवी को तलाक दे करके वो आपकी निकाह में आएगी, ऐसा भाईचारा हम कायम करके अपने साथ रखेंगे, आप फिक्र न करें। तो जब ये मोहब्बतें पैदा हुई, मुसलमानों के बीच में इत्तेहाद कायम हुआ, तो फिर पूरी दुनिया में वो ललकार खड़ी हुई कि वो किसी भी बादशाह के दरबार में चले जाते तो वहाँ सहाबी खड़ा हो जाता था, तो बादशाह लड़क जाता था, बादशाह मरऊब हो जाता था, सहाबी अपने आप को झुकाता नहीं था। तो एक तरफ से ये बातें हुई और दूसरी तरफ मुसलमानों की मदद हुई। हमारा मसला क्या है, करना कुछ है नहीं, और अगर कोई अल्लाह के लिए कोई तकवे वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कोई अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता है, तो उस वक्त हम सोचे निकालते हैं, ऐब निकालते हैं कि आखिर ये काम क्यों किया जा रहा है। सहाबा नमाज पढ़ते थे, फिर भी उन्होंने हिजरत करके मक्का को छोड़ करके मदीना गए। सहाबा नमाजी थे। वो ये कहे कि मेरा नमाज का मसला नहीं है, मैं ज़कात भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी सहाबा को कहा कि नहीं, आपको निकलना है, हिजरत भी करनी है, ना आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से भी कहीं जाना है। तो जब मुसलमान मुत्तफिक हो गए, अंसार और मुहाजिर, गरीब और मालदार, जब सहाबा ने आपस में एक दूसरे का ताउन किया, तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरने लगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस्लाम से दूरी होती चली गई, और फिर एक दूसरा मुसलमान एक दूसरे की टांग खींचने में लग गया कि फुला 5 वक्ता नमाजी है, तहज्जुद पढ़ता है, सब कुछ करता है, तो बजाय इसकी हौसला अफजाई के, बजाय इसकी मदद करने के, आलम क्या है कि वो दिखलावा करता है, वो अपने लिए नमाज, वो तो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। किसी की मदद करता है तो कहा कि ये तो खाली लोगों के पैसे खा जाने का काम करता है, ये हमारा आलम है, लोगों की टांग खींचने में। हाँ, सहाबा क्या करते थे, अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ता था तो उसका ताउन करते थे, तो इत्तेफाक बाकी था। आज हमारा इत्तेफाक इख्तिलाफ में बदल गया, हम लड़ते चले गए, हमारा इत्तेफाक टूटता चला गया, गैरों का कब्जा होता गया, और आज यही रोना हम रो रहे। तो सहाबा ने 2 सबक हमको हिजरत के दिए। एक ये सबक दिया कि हम ये इस्लाम कुर्बान नहीं कर सकते, हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकते। अगर माल जावे तो जावे, हमारी औलादें जावे तो जावे, वतन जावे तो जावे, सब कुछ जावे तो जावे, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। ईमान नहीं जाएगा। अल्लाह एक है, एक ही है, इसके अलावा हमारी कोई गवाही नहीं है। इन हालात में हमें इस सबक को बड़ी मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। आज हम हमारे सफ़र दूसरे मुल्कों के इसलिए कर रहे हैं कि हमारी रोज़ी रोटी का सामान हो जावे, और हर एक इसी फिक्र में कि हमें माल चाहिए, चाहे ईमान जावे तो जावे, कोई मसला नहीं, हमारे पास माल होना चाहिए। और इस मामले में आदमी किसी भी हद तक जा सकता है, ईमान का कोई सवाल नहीं। चाहे बेगैरती वाली ज़िंदगी मिल जाए, बेशर्मी वाली ज़िंदगी मिल जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसी वजह से तो हमारी कितनी मुसलमान लड़कियां गैरों के हवाले हो चुकी। इसका जिम्मेदार उसका बाप नहीं है, उसके बाप के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा जिम्मेदार है। दुनियावी तालीम की ज़रूरत है तो मुसलमान स्कूलें और कॉलेजें वो होनी चाहिए कि जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे तालीम हासिल कर सकें, इस्लामी तालीम को हासिल करके अपने इस्लामी अराकीन को अंजाम दे सकें। वरना हालात देख चुके हैं कि क्या होगा, अब किस तरीके पर स्कूलों की तालीम चालू रहेगी, वो आप सब कुछ इससे वाकिफ़ है। तो इस सबक को हमारे दिलों में बिठाने की ज़रूरत है। जूं नबूवत का ज़माना दूर होता चला गया, हम लोग दूर होते चले गए आखिरत से, और हम लोग दूर होते चले गए इस्लामी उसूलों से। इसीलिए बार बार उलमा के ज़रिए
इज्तिमाअत के ज़रिए इस बात की दावत दी जाती है कि मुसलमानों, अल्लाह को समझो, अल्लाह कौन है। आप अपने तौहीद के मकाम को समझो, अपने माल के वैल्यू को भी एक तरफ समझो और खुदा की ताकत को भी एक तरफ समझो। अपने गैरों के तरीके गुजार करके भी ज़िंदगी देख लो और तुम्हारे नबी के तरीक़ों पर की ज़िंदगी गुजार करके देख लो। इसी बलबूते पर हमारे यहाँ हमारे शहर का इज्तिमा कल और परसों यानी 30 और 31 तारीख को हमारी मरकज़ मस्जिद पर मुदाफलिया वहाँ पर रखा गया है। तमामी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि अपनी ज़रूरत समझ करके वहाँ पर मुकम्मल वक्त फारिग करने की कोशिश करें कि मैं जाऊँगा। हकीकत में सहाबा ने तो हिजरत करके वतन को खैराबाद कह दिया, तो मैं कम से कम 1.5 दिन की कुर्बानी दे करके अपने इस्लाम के जज्बे को बेदार करूँ कि आखिर मैं भी तो मुसलमान हूँ, आखिर मेरे अंदर भी ईमान है। क्या हकीकत में ईमान मेरे अंदर इतना है कि जिन पैसों के ज़रिए मैं बीड़ी खरीद सकता हूँ, जिन पैसों के ज़रिए मैं बाहर का वीज़ा ला सकता हूँ, तो मेरे ईमान के जरिए मैं जन्नत के वीज़ा खरीदने पर मैं कादिर हूँ कि नहीं हूँ? इतनी ताकत मेरे ईमान में है, इसको बनाने की ज़रूरत है। मैं बाइक के ज़रिए सफ़र तो कर सकता हूँ, लेकिन ईमान नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और बकिया ज़िंदगी को इस्लामी उसूलों के साथ गुजारने की कोशिश करें कि अल्लाह ताला इस्लामी तरीक़ों पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये ज़िंदगी के अय्याम ख़त्म होंगे, 1443 आज या कल ख़त्म होगा, 1444 चालू हो जाएगा। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी के साल भी ख़त्म होंगे। आज मेरा नाम जिंदा लोगों में मौजूद है, न मालूम कल मेरा नाम मुर्दा लोगों में आ जाए कि फुला आदमी था तो कल मरहूम के नाम से मुझे पुकारा जाए। ये भी मेरी ज़िंदगी के उसूल है। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए, 1 साल पीछे चले जाएं, कितने लोग थे दुनिया में से दुनिया में वो चले गए। मैं भी एक न एक दिन चला जाऊंगा, मेरी कब्र भी तैयार होगी और मुझे भी सुलाया जाएगा। ये ज़िंदगी के हालात है। हर एक बंदा समझे कि मुझे भी जाना है। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं कि बूढ़ा आदमी ही मरेगा, जवान भी मरता है, बच्चा भी मरता है, ना बूढ़ा भी मरता है। कभी ना कभी दुनिया से चला जाएगा। मौत बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करती, कभी भी आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।